बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 100.0। आजकल बहुत से लोग विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। विजिट वीजा लेकर दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहां जाकर उनका मेन पर्पस होता है सेटल होना, चाहे वो असाइलम लेकर सेटल हो सकें या उसके अलावा जॉब लेकर वहां पर रह सकें। किसी भी तरीके से उन्होंने अपने कंट्री से बाहर जाना पर्पस होता है और वहां जाकर स्टे करना होता है। जॉब लेकर स्टे करें या असाइलम लेकर करें, किसी भी तरह से स्टे करना होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आजकल लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो ये कि उनका विजिट वीजा ही अप्रूव नहीं हो रहा। आज मैं आपको वो की पॉइंट्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने विजिट वीजा को अप्रूव करवाने के लिए जो चांसेस है आपके उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने अपना जो केस है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको जेन्युइन रखना है। आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं करना अपनी फाइल में। ये पहला और की पॉइंट है। दूसरी चीज, आपने बिल्कुल सिंपल चीजें अपनी प्रोफाइल में डालनी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऐड नहीं करनी जिसको डिफेंड करना आपके लिए बाद में मुश्किल हो जाएगा। बाद में किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू आता है वीजा से पहले तब, या आप वीजा लेकर चले जाते हैं और आपका जो वीजा लगा हुआ है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को आप सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो भी आपको वहां से एंट्री रिफ्यूजल मिल सकता है और आपको वहां से वापस भेजा जा सकता है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए, पहले वीजा रिजेक्शन से बचने के लिए और बाद में एंट्री रिफ्यूजल से बचने के लिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जेन्युइन रखने हैं और सादा सादा सी चीजें डालनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो की पॉइंट है जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, वो ये कि आपने एक लेटर लिखना है। ये जस्ट लाइक एक कवर लेटर होगा। ये पर्पस ऑफ ट्रेवल लेटर के नाम से आप लिखेंगे इसको, और इसमें आप हर वो चीज डिस्कस करेंगे जो हेल्पफुल हो सकती है आपकी वीजा अप्रूवल में। आप इस लेटर के मेन 5 सेक्शंस बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन 5 सेक्शंस में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। सबसे जो पहला सेक्शन होगा वो आपका होगा पर्पस ऑफ विजिट। फॉर एग्जांपल आप फैमिली को विजिट करने जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि आप क्यों विजिट करने जा रहे हैं उनको, आपका रिलेशनशिप उनके साथ क्या है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई या बहन वहां पे रहता है, कोई बेटा या बेटी रहती है, या आपके पेरेंट्स रहते हैं, या आपके कोई और रिश्तेदार हैं। जो भी रिश्तेदार हैं आप उसके बारे में आप उनको बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है एक्चुअली उनको विजिट करने का। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस विजिट पर जा रहे हैं तो फिर आप ये बताएंगे कि आप वहां पर क्या करने जा रहे हैं। आप बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड शोज हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग्स हैं जिनको आप अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। आप न्यू जो है वो अपने बायर्स या सेलर्स को ढूंढने जा रहे हैं। इस तरह की चीजें आप डिस्कस करेंगे। उसके साथ फिर आप ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके बिहाफ पर आप बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं या बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपका, फॉर एग्जांपल आप कनाडा विजिट कर रहे हैं तो आपका कनाडा में होना या उस स्पेसिफिक कंट्री में होना क्यों जरूरी है और आपका रोल कंपनी में क्या है उसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी खुद चला रहे हैं और अपनी कंपनी के बिहाफ पर जा रहे हैं तो फिर आप अपनी कंपनी का बताएंगे कि मैं सीईओ हूं या मैं डायरेक्टर हूं और मैं विजिट करना जा रहा हूं और मेरा ही मेन काम है ये, और ये काम सारा मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। ये तो चीज हो गई आपका पर्पस ऑफ विजिट के बारे में। 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। आपका कोई और पर्पस है तो आप उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज है ट्रैवल आइटिनरी। तो ट्रैवल आइटिनरी क्या होती है कि आपकी जो, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक कंट्री को विजिट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपने डिफरेंट सिटीज को विजिट करना है या डिफरेंट डेस्टिनेशंस को विजिट करना है, तो फिर आप बताएंगे कि जी मैं उसकी डिटेल्स आपने सारी की सारी बतानी है कि मैं फला 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 डेस्टिनेशंस को या सिटीज को विजिट करने जा रहा हूं।
ये मेरा प्लान है। पूरा एक प्लान आप बनाएंगे और वो प्लान उनके साथ शेयर करेंगे कि हाँ जी ये मेरा प्लान है, मैंने इस डेट को यहाँ जाना है, इस डेट को मैंने इस सिटी को विजिट करना है, यहाँ पर मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड शो अटेंड करना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बताएंगे और उसके साथ साथ आप अपनी बुकिंग्स वगैरह या अपनी अकोमोडेशन के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पर अगर मैं प्लान सिटी में जा रहा हूँ तो वहां पर मेरी ये अकोमोडेशन बुक है, मैंने booking.com से लिया या एयरबीएनबी से मैंने बुक की हुई है। तो इस तरह की डिटेल्स आप शेयर करेंगे, अपनी पूरा ट्रैवल प्लान शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी आपकी प्लान एक्टिविटीज हैं, वो भी सारी उनको बताएंगे कि ये मेरी एक्टिविटीज हैं। इस तरह पूरा कंप्लीट प्लान आपका उनके साथ शेयर हो जाएगा। ये तो हो गए 2 सेक्शन। अब तीसरा सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्शन है फाइनेंशियल्स का, यानी कि पैसों का। आपने अपना जो एक्सपेंस है वो भी उनको बताना है कि आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप 3, 4, 5 सिटीज को विजिट करने जा रहे हैं तो आप उनको एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस बताएंगे कि मेरा इतना एक्सपेंस होने जा रहा है इन 8-10 दिनों में या 15-20 दिनों में। उसके साथ साथ फिर आप बताएंगे, उनको शो करवाएंगे कि हाँ जी इतना मेरे पास बैंक बैलेंस मौजूद है। और ये डेफिनेटली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से दिखाएंगे कि हाँ जी मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं ये विजिट, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वहां जाकर रह सकता हूं और विजिट कर सकता हूं और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना जितना भी टाइम है और इतना मेरा एक्सपेंस है वो उसको बेयर कर सकता हूं। एक चीज तो आपने दिखा दी, अपना फाइनेंस यानी कि अपने पैसे दिखा दिए, मनी शो करवा दी, बैंक स्टेटमेंट दिखा दी। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और चीज बतानी है उनको, सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ मनी भी आपने बताना है कि ये पैसे आपको कहां से आए हैं, आपके पास कहां से आए हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि हाँ जी ये मेरी जॉब से आए हैं, ये मेरी सैलरी स्लिप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैसा बिजनेस से आया है तो आप बताएंगे कि हाँ जी ये मेरा बिजनेस है और यहां से मुझे ये हर महीने इतना पैसा आता है, इतना प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज से ये पैसा आया तो आप उसकी रसीदें आप उसके साथ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको पेरेंट्स ने आपके पैसा दिया है तो आप वो दिखा सकते हैं कि हाँ जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये पैसा दिया है। किसी भी सोर्स से आपको पैसा आया तो आपने उसका सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ मनी जरूर दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने टैक्सेस पे किए हैं तो साथ टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है होम टाइज। होम टाइज से मुराद ये है कि आपने वीजा ऑफिसर को ये बताना है कि आपका जो ताल्लुक है आपके घर के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, आपके मुल्क के साथ, आपके जो पीछे फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन के साथ, आपका बिजनेस के साथ या आपकी जॉब के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है और आपकी यहाँ पर कमिटमेंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हैं जिनको सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। आपने एक्चुअली उनको ये दिखाना होता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं अपने घर के साथ, अपने एजुकेशन के साथ, बिजनेस के साथ, आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ, आपकी फैमिली है यहाँ पर और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। और इसका सोल पर्पस इस सारी चीज का क्या है कि आपका विजिट जो कंप्लीट होगा, चाहे वो 10 दिन का है, 15 दिन का है या 1 महीने का है, जैसे ही आपका विजिट कंप्लीट होगा तो उसके फौरन बाद आप वापस आ जाएंगे। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूके जा रहे हैं तो आप यूके को लीव कर देंगे जैसे ही आपका विजिट कंप्लीट होगा। तो ये यकीन दिलाना वीजा ऑफिसर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपना विजिट कंप्लीट करके उनके कंट्री को छोड़ देना है और वापस अपने कंट्री में आ जाना है, क्योंकि आपकी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा जिसको आपने जरूर ये मेंशन करना है। और बहुत सारे लोग जो है वो इस पॉइंट पर आकर मार खाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा में हो चाहे विजिट वीजा में हो। खास तौर पर स्टूडेंट्स को भी इसी चीज के ऊपर रिजेक्ट किया जाता है और विजिट वीजा वालों को तो मेनली इसी चीज के ऊपर रिजेक्ट किया जाता है और आपने ये रिजेक्शन से बचना है हर सूरत। 5वां और आखिरी जो सेक्शन होगा उसमें आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बना देनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट सेक्शन था पर्पस ऑफ विजिट,
उसमें अगर आपको कोई इनविटेशन आया तो वो आपने इंक्लूड कर देना है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन आपका है, आपका ट्रैवल आइटिनरी है, प्लान है, उसके अंदर आपकी कोई बुकिंग्स वगैरह है तो आप उसके प्रिंट आउट लेकर साथ अटैच कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। थर्ड पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो वो आपने वहां मेंशन कर देना है कि हाँ जी मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच किया है। उसके बाद आपका जो स्ट्रॉन्ग टाइज है आपकी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली है, तो वो सारा आप FRC भी लगा सकते हैं अपनी फैमिली ट्री शो करने के लिए कि ये मेरी फैमिली है, ये उसके अंदर मेरे डिपेंडेंट्स हैं, तो इनके पास मुझे आना ही आना है। तो इस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो वहां पे लास्ट सेक्शन के अंदर आपने मेंशन कर देने। इसका फायदा आपको क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो वीजा ऑफिसर है वो उसको गो थ्रू कर लेगा एक ही दफा, उसको आपकी फाइल रीड करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और जितनी आसानी आप उसके लिए पैदा करेंगे, उसका टाइम सेव करेंगे, उतना ही वो रिलैक्स माइंड से आपकी फाइल देखेगा और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा। जब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा तो फिर वो आपको रिलैक्स माइंड से आपकी फाइल देखेगा और आपको वीजा देने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो खुश हो जाएगा कि इसने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारा कुछ किया है और हर चीज मुझे लिटरली एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल। तो इस तरह से आपके जो वीजा लगने के चांसेस है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। और ये एडवाइस जो है वो ये सब कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको हल्का मत लीजिएगा, इसको जरूर आप इंप्लीमेंट करके देखें, इंशाल्लाह आपका वीजा जरूर लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने दोस्त और आपके साथ शेयर कर दें, आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।